अगर आप एक्सेप्शनल जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको किसी भी फील्ड में टॉप 1% में आना होगा। और यहाँ आने के लिए सबसे पहले एवरेज लोगों की तरह एवरेज मेहनत करना बंद करो और समझो कि जो सफल लोग हैं वो असल में क्या अलग करते हैं। मैंने YouTube की जर्नी में सक्सेस और माइंडसेट पर 60 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, 2 स्टार्टअप्स में काम किया और कुछ पैटर्न्स हर जगह रिपीट हुए। इस वीडियो में हम देखेंगे 6 प्रिंसिपल्स जो आपको अपने दिमाग, समय और टैलेंट को ऐसे यूज करना सिखाएंगे कि आप 99% लोगों से कहीं आगे निकल जाओ। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पहला प्रिंसिपल है सेल्फ एक्सपेक्टेशन मैटर्स। टैलेंट से ज्यादा आपका कन्विक्शन आपकी परफॉर्मेंस तय करता है। 90% लोग सुबह उठते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी तरह आज का दिन अच्छा चला जाए, लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं वो उम्मीद और कोशिश की जगह अटैक करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोबे ब्रायंट। उन्हें ब्लैक माम्बा कहा जाता था। क्यों? ब्लैक माम्बा एक बार में 12 बार डसता है, यानी अगर हमला किया तो खत्म करके ही छोड़ता है। उसी तरह जब कोबे कोर्ट पर उतरते तो वे पूरी तरह बदल जाते। वो लगातार अटैक करते और हारते हुए मैच को भी पलट देते, क्योंकि उनके माइंड में कोशिश की गुंजाइश नहीं थी। वो केवल जीतने के लिए और डोमिनेट करने के लिए खेल रहे थे। हम और आप क्या करते हैं? हम कोशिश माइंडसेट में जीते हैं। काम करने बैठे, मन नहीं लगा तो उठ गए, जिम गए, फील नहीं आया तो छोड़ दिया। ये माइंडसेट शिकार करने का नहीं बल्कि शिकार बनने का है। अब इसे बदलो। कैसे? स्टीवन कोटलर कहते हैं किलर फोकस मोड में जाने के लिए 3 ट्रिगर्स हैं: नाउ, हार्ड, इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपके दिमाग को पता चलता है कि अभी करना है और काम कठिन है और इम्पॉर्टेंट है, तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो। आपको भी यही करना है। सेल्फ टॉक से खुद को 3 ट्रिगर दो। नाउ, दिस इज इट, यही वो पल है। हार्ड, अगले 30 मिनट मैं अपनी लिमिट्स टेस्ट कर रहा हूं। और इम्पॉर्टेंट, मुझे कंप्लीट करना है और बेहतरीन काम करना है, क्योंकि साधारण काम का ऑप्शन ही खत्म हो गया है। नाउ, हार्ड, इंपॉर्टेंट, ये आपके कोशिश माइंडसेट को किलर माइंडसेट में स्विच कर देंगे। दूसरा प्रिंसिपल है अंडरस्टैंड योर एनर्जी। पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको अपनी बायोलॉजी समझना है। एक रिसर्च में 500 लोगों को डाइट प्लान दिया गया। सारे लोग रैंडमली सिलेक्टेड थे। कुछ डॉक्टर्स थे तो कुछ इलेक्ट्रीशियंस, कुछ स्टूडेंट्स थे तो कुछ रिटायर्ड। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सब एक ही गलती कर रहे थे। सुबह सब डाइट फॉलो कर रहे थे, लेकिन शाम को सबकी डाइट टूट रही थी। अधिकतर लोग भूखे ना होने के बावजूद जंक फूड खा रहे थे। क्यों? क्या वो वीक थे? क्या वो जानबूझकर डाइट बिगाड़ रहे थे? नहीं, प्रॉब्लम उनकी साइकोलॉजी नहीं, उनकी बायोलॉजी थी। नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स काम करते हैं। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक, यानी पुरानी आदतें। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल, यानी सेल्फ कंट्रोल। साइंटिस्ट ने पाया कि जब दिमाग थक जाता है तो सिस्टम 2 शट डाउन हो जाता है और सिस्टम 1 टेक ओवर कर लेता है। यानी थके होने पर दिमाग पुरानी आदतें दोहराता है। इसका मतलब आप अकेले नहीं हो, ऐसा सबके साथ होता है। सॉल्यूशन: रिड्यूस डिसीजन कॉस्ट। केवल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ही डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि मासूम लगने वाले छोटे छोटे डिसीजंस, क्या पहनूं, क्या खाऊं, आपका फोकस और एनर्जी लीक करते हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं हर सुबह काम शुरू करने से पहले लेट हो रहा हूं, जिससे जल्दबाजी के कारण मुझे टेंशन हो रहा है। मैंने डिसाइड किया कि हर दिन नाश्ते में एक ही चीज खाऊंगा, 1 प्लेट स्प्राउट्स, 1 केला। ये बोरिंग चॉइस थी, लेकिन इससे क्या हुआ? आई स्टॉप्ड लीकिंग एनर्जी। मैं सुबह शेड्यूल से आगे चलने लगा, जिस कारण काम करते वक्त मैं ज्यादा फोकस्ड और रिलैक्स्ड था। दोस्तों, एनर्जी बचाना काफी नहीं है, उसे चार्ज करना भी जरूरी है। पीक एनर्जी के लिए दूसरी बात, प्रायोरिटाइज रिकवरी। हाई अचीवर्स रिकवरी और नींद को काम का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि रिसर्च कहती है सिर्फ एक दिन गहरी नींद ना लेने से वर्किंग मेमोरी 25% कम हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस गिरती है। इसलिए हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लो। तीसरा प्रिंसिपल, सिमुलेट रियल प्रेशर, क्योंकि कंफर्ट जोन वाली प्रैक्टिस धोखा देती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। जीवन में कुछ मौके, कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जहां कुछ बड़ा दांव पर लगा होता है, लेकिन सेकंड चांस नहीं होता।
यानी हाई स्टेक सिचुएशन। यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, और सही खेल गए तो करियर का ग्राफ बदल जाता है। अब हाई स्टेक्स यानी हाई प्रेशर, और प्रेशर में गलती करने के बहुत चांसेस होते हैं। एक तरफ जहां लोग कठिन सिचुएशंस को अंत तक अवॉइड करते रहते हैं और किस्मत पर छोड़ देते हैं, वहीं पीक परफॉर्मर्स केवल प्रिपरेशन नहीं करते, वो सिमुलेशन भी करते हैं। जैसे फाइटर पायलट्स के पास गलती करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हर दिन कई घंटे सिमुलेटर्स में बिताते हैं, हर एक छोटी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ऐन मौके पर सही चीज करना ऑटोमेटिक हो जाए। साइंस इसे कहती है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। जैसे वैक्सीन आपके शरीर को बीमारी से लड़ना सिखाती है, वैसे ही सिमुलेशन आपके दिमाग को प्रेशर और पैनिक हैंडल करना सिखाता है। 90% टाइम हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर बिस्तर पर लेट के पढ़ते हैं, गाने सुनते हुए मैच लगाते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन वाली प्रैक्टिस प्रेशर में धोखा दे जाती है। आपको क्या करना है? प्रिपेयर फॉर प्रेशर। अगर एग्जाम 3 घंटे का है तो मॉक टेस्ट 2 घंटा 50 मिनट में दो। जानबूझकर मुश्किल कंडीशंस बनाओ, ज्यादा कठिन सवाल करो, अपने ही रूम में 100 बार फेल हो जाओ, 100 गलतियां करो, ताकि एग्जाम हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। अगर आप फिजिकल सिमुलेशन नहीं कर पा रहे तो मेंटल सिमुलेशन जरूर करो। रात में सोने से पहले खुद को बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए देखो, और सुबह दिन के सबसे कठिन काम को आसानी से पूरा करते हुए देखो। प्रिंसिपल नंबर 4, एलिमिनेट इनविजिबल मल्टीटास्किंग। आप कुछ काम कर रहे थे, अचानक किसी ने सवाल पूछा, आपको जवाब सोचने में 2 मिनट लगे और आपको लगता है कि आप स्लो हो गए हो। लेकिन साइंस इसे कहती है अटेंशन रेसिड्यू, यानी आपने ध्यान तो स्विच कर लिया, लेकिन पुराना डेटा अभी भी दिमाग में घूम रहा है, जिस कारण आप नई इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक ऐसा ही होता है जब आप 2 काम के बीच में स्विच करते हो और नए काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बैकग्राउंड में पुराना गाना ही बज रहा है। हाई परफॉर्मर्स काम और नॉइस के बीच का फर्क समझते हैं। उनका दिमाग बेहतर नहीं होता, उन्हें बस स्विच करना आता है। स्विच करने के लिए RRR प्रोटोकॉल यूज करो। पहला रिकॉर्ड, जो काम कर रहे थे उसे पूरा करो, और अगर नहीं कर पाए तो छोड़ने से पहले वहीं एक नोट लिख दो, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, डू नेक्स्ट 5 पेजेस। ऐसा करने से काम छूट रहा है का टेंशन खत्म हो जाएगा और दिमाग को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, रीसेट। पुराने टास्क से जुड़ी सारी बातें क्लियर कर दो, टैब्स, म्यूजिक, नोट और टेबल सब क्लियर करो। इसके बाद 60 सेकंड केवल बॉक्स ब्रीदिंग करो और अपने नर्वस सिस्टम को रिबूट होने दो। तीसरा स्टेप, रीलोड। जब वापस बैठो तो किलर मोड ऑन करने वाला कमांड दो, नाउ हार्ड इंपॉर्टेंट। 5वां प्रिंसिपल है बी योर ओन बेंचमार्क। लोगों की आदत होती है कि वो फेमस लोगों की नेटवर्थ चेक करते रहते हैं, वैसे ही स्टूडेंट भी टॉपर्स के स्कोर और रैंक से ऑब्सेस करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बैकफायर करती है। रिसर्च भी कहती है कि जो स्टूडेंट्स अक्सर कंपेयर करते हैं वो सरफेस लेवल की तैयारी करते हैं और शॉर्टकट्स लेते हैं, फिर प्रेशर में आकर हार मान लेते हैं। वहीं जो कंपटीशन इग्नोर करते हैं और सब्जेक्ट को मास्टर करने पर फोकस करते हैं, वो बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हैं और लॉन्ग रन में फ्रस्ट्रेट नहीं होते। यानी कंपटीशन इग्नोर करना अच्छी स्ट्रेटेजी है। माइकल फेल्प्स कहते हैं, आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन माई लेन। मैंने हमेशा खुद से कॉम्पीट किया, खुद को इवॉल्व किया। आपको क्या करना है? डेली वर्क को ट्रैक करते रहो, हर दिन अपनी मेहनत को रिकॉर्ड करो, यही आपकी प्रोग्रेस है। और जब भी दूसरों के मार्क्स देखकर टेंशन हो तो अपनी प्रोग्रेस देखो और खुद से पूछो, क्या मैं पिछले महीने से बेहतर हो रहा हूँ? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हो। 6वां प्रिंसिपल, प्रायोरिटाइज एक्शन ओवर मोटिवेशन। पीक परफॉर्मेंस के लिए एक झूठ छोड़ना पड़ेगा कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन लूंगा। आमतौर पर लोग इसी भुलावे में वेट करते हैं कि कुछ मूड बने, कुछ एनर्जी आए तो एक्शन लें। टॉप 1% लोग जानते हैं कि मोटिवेशन कॉज नहीं, मोटिवेशन इफेक्ट है। लेकिन जब आप किसी काम को रोज एक ही समय पर करते हो तो पहले एफर्ट लगता है, फिर रूटीन बनता है, और फिर एक समय के बाद वही रूटीन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी लैक इफेक्ट, यानी पहले एक्शन आता है फिर पहचान बदलती है, फिर यही एनर्जी और मैग्नेटिज्म आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। सिंपल रूल फॉलो करो, मिनिमम एक्शन तय करो और इंटेंसिटी नहीं कंसिस्टेंसी पर टारगेट करो।
दोस्तों समरी में सबसे पहला प्रिंसिपल है सेल्फ एक्सपेक्टेशन मैटर्स। आपके टैलेंट से खुद पर कन्विक्शन ज्यादा मायने रखता है। किलर माइंडसेट में स्विच करने के लिए 3 ट्रिगर्स हैं। नाउ, हार्ड, इंपॉर्टेंट। यही वो पल है जहां अगले 30 मिनट्स मैं अपनी लिमिट टेस्ट करूंगा। मैं काम पूरा करूंगा, बेहतरीन करूंगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड योर एनर्जी, क्योंकि पीक एनर्जी ही पीक परफॉर्मेंस है। इसके लिए रिड्यूस डिसीजन कॉस्ट और दूसरा रिकवरी को प्रायोरिटाइज करो। तीसरा प्रिंसिपल, सिमुलेट रियल प्रेशर। अकेले में खुद को टेस्ट करो, जानबूझकर मुश्किल कंडीशंस बनाओ। अकेले में फेल होना कई गुना बेटर है। चौथा प्रिंसिपल, एलिमिनेट इनविजिबल मल्टीटास्किंग। काम और नॉइस के बीच में स्विच करना सीखो। RRR प्रोटोकॉल। पहला रिकॉर्ड, काम छोड़ने से पहले नोट लिखो कि अगली बार यहां से शुरू करना है। रीसेट, टैब्स, नोट, टेबल सब साफ करो। इसके बाद 60 सेकंड केवल बॉक्स ब्रीदिंग करो। रीलोड, वापस बैठो और किलर मोड वाला कमांड दो। पांचवा प्रिंसिपल, बी योर ओन बेंचमार्क, क्योंकि कंपटीशन इग्नोर करना अच्छी स्ट्रेटेजी है। सब्जेक्ट मास्टरी पर फोकस करो, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो और कभी भी कंपेयर करने का मन हो तो पूछो, क्या मैं पिछले हफ्ते, पिछले महीने से बेहतर हूं? अगला प्रिंसिपल है प्रायोरिटाइज एक्शन ओवर मोटिवेशन। एक्शन से आइडेंटिटी बनती है। मिनिमम एक्शन तय करो, इंटेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी पर टारगेट करो। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।